महाभारत की शकुनी को हम सब कैसे भूल सकते हैं। लेकिन वो शकुनी जो अपनी ही बहन के बच्चों की हत्या का कारण बना हो, उसे भला कैसे स्वर्गलोक मिल गया? और जिसके षड्यंत्रों से महाभारत युद्ध की रचना हुई, उसे स्वर्गलोक कैसे मिल गया? गांधार देश के राजा सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी और पुत्री का नाम गांधारी था। एक बार राजा सुबल ने गांधार में एक बहुत बड़ा यज्ञ रखवाया, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया। एक ऋषि ने राजा सुबल को गांधारी के बारे में एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गए। ऋषि ने उन्हें बताया कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक दोष है, और वो ये कि जैसे ही गांधारी का विवाह होगा, उनके पति की मृत्यु हो जाएगी। इस बात से राजा सुबल बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह एक बकरे से कर दिया और विवाह के बाद उस बकरे को मार दिया, ताकि उनकी कुंडली से वो दोष हट जाए। हस्तिनापुर में भीष्म पितामह भी धृतराष्ट्र के लिए वधू तलाश रहे थे। उन्हें गांधार नरेश की पुत्री गांधारी के बारे में जब पता चला, तो वे राजा सुबल से गांधारी का हाथ धृतराष्ट्र के लिए मांगने चले गए। अब गांधार नरेश जो थे वो छोटे राज्य के नरेश थे। हालांकि उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं था, लेकिन वे कुछ ना बोले। लेकिन उनके भाई गांधारी के भाई शकुनी को भी यह रिश्ता पसंद नहीं था, लेकिन वे पिता के सामने कुछ ना बोले और गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हो गया और हस्तिनापुर वे आ गए वापस। जब कुछ समय बाद भीष्म पितामह को यह सब पता चला और धृतराष्ट्र और पांडु को यह सब पता चला कि गांधारी का पहले भी विवाह हो चुका है और उनकी कुंडली में दोष है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। भीष्म पितामह ने गांधार में राजा सुबल को आमंत्रण भेजा कि आप अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे कुनबे के साथ हमारे यहाँ आए, हम आप लोगों का स्वागत करना चाहते हैं। अब राजा सुबल कैसे मना करते? वे अपने पूरे कुनबे के साथ हस्तिनापुर आए, लेकिन यहाँ आकर उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया गया और एक ही कमरे में सबको कैद कर लिया गया। भीष्म पितामह ने आज्ञा दी थी कि उनको, पूरे परिवार को, बस एक मुट्ठी चावल पूरे दिन में दिया जाएगा भोजन में। अब भला एक मुट्ठी चावल से इतने सारे लोगों का पेट कैसे भरता? धीरे धीरे करके वे एक एक करके मरने लगे। जब बहुत से लोग मर गए, तो उन्होंने सोचा कि हमारे वंश का कोई तो बचे। तो उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को बोला कि अब ये जो भी एक मुट्ठी अनाज मिलता है, उसे तुम ही ग्रहण किया करो। अब शकुनी जो थे, एक मुट्ठी अनाज से खाकर वो जीवित रहे और धीरे धीरे बाकी सभी लोग मरने लगे। राजा सुबल ने मरने से पहले शकुनी को अपने पास बुलाया और पूरी ताकत के साथ उनके घुटने पर बहुत जोर से लात मारी, जिससे उनका घुटना टूट गया। शकुनी बोले कि भाई पिताजी, आपने ऐसे क्यों किया? मैं तो आपका पुत्र था। तो राजा सुबल बोले कि हम जानते हैं कि तुम कितने स्वतंत्र विचारों के हो और अपना मस्त मौला रहने वाले हो, लेकिन मैंने तुम्हारे ये चोट इसलिए की ताकि तुम आजाद होने के बाद भी अपने परिवार के इस विनाश को ना भूलो कि कैसे हम लोगों को ऐसे तड़पा तड़पा के मारा गया और तुम उनसे बदला ले सको। लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें चोट भी पहुंचाई है, तो मरने से पहले मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। वो बोले क्या? शकुनी ने पूछा कि पिताजी, ऐसा क्या उपहार है जो आप हमें देना चाहते हैं? तो राजा सुबल बोले कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से तुम शतरंज के पासे बनवाना और वह तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करेंगे। शकुनी बोला कि ठीक है। और जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, तो उससे पहले उन्होंने भीष्म पितामह से यह अपनी आखिरी इच्छा जताई कि भाई मेरे पुत्र शकुनी को छोड़ दिया जाए। भीष्म पितामह मान गए। अब शकुनी वापस तो अपने गांधार राज्य नहीं गए और यहीं रहकर कौरवों के मन में जहर घोलने का और किसी न किसी तरह उनको इस तरह से उनके मन में ये विचार डालता रहा ताकि पांडवों और उनमें आपस में जलन की भावना रहे। धीरे धीरे करके कौरव और पांडव एक दूसरे के प्रति
एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे और एक दूसरे को युद्ध में हराने लगे। जो वो पासा खेल रहे थे, चौसर खेल रहे थे, तो उसी चौसर में वो जो पासे थे, जो शकुनी की सारी आज्ञा मानते थे, वह पासों के जरिए ही उन्होंने पांडवों को हस्तिनापुर से बेदखल कर दिया था और वही था कारण जिसके वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था। 18वें दिन शकुनी ने सहदेव को बुलाकर बताया कि कैसे कैसे मैंने ये सब षड्यंत्र रचा था। सहदेव ने उसका वध कर दिया और नकुल ने उसके पुत्रों का वध कर दिया। लेकिन शकुनी को स्वर्गलोक इसलिए मिला क्योंकि शकुनी ने अपने परिवार को एक एक करके अपने 100 भाइयों को और अपने पिता को मरते देखा था। उसका बदला लेने के लिए ही वह ये सब कर रहा था और जब उसका बदला पूरा हो गया, क्योंकि अपने परिवार के लिए वह बदला ले रहा था, इसलिए उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। दूसरी बात कि श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि जो भी इस युद्ध में भाग लेगा वह, क्योंकि मैं इस युद्ध में शामिल हूँ, वह स्वर्ग का भागी होगा।